हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर डिफरेंशिएशन। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो कैलकुलस पार्ट है वो सबसे ज़्यादा वेटेज गेन करता है। 35 मार्क्स का होता है कैलकुलस पार्ट। उसी का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have already learned about limits, derivatives, algebra of derivatives as well as derivatives of trigonometric functions in class 11th. Now in this chapter we will study differentiation of different types of functions like implicit functions, exponent functions, logarithmic functions, etc. तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ये पता होना जरूरी है कि वो है क्या चीज। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। क्या है डिफरेंशिएशन? कि कोई चेंजमेंट है। एक एग्जांपल से देखो, मान लो हमारी गाड़ी है, वो पहले उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर तक कहीं जा रही है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ा दी और वो उसी 1 आवर के अंदर 30 किलोमीटर को कवर कर रही है, ठीक है। तो चेंजमेंट क्या हुआ? पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, अब 30 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों के बीच में चेंजमेंट मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंस क्या हुआ? पहले 10 थी फिर 30 हुआ, तो 20 का डिफरेंस हो गया। तो वही कह रहा है, वो रेट ऑफ चेंज है कि पहले 10 थी उसके बाद कितनी हो गई? 30। तो रेट ऑफ चेंज क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है सेम वही, वो तो मैंने नॉर्मल सा डेली लाइफ का आपको एग्जांपल दिया है। यहाँ बात करें डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? फंक्शंस का। तो वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन फंक्शंस, कि फंक्शन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखो रेट ऑफ चेंज को कैसे, रेट ऑफ चेंज हो गया डिफरेंशिएशन। अब कह रहा है सपोज वाई एक फंक्शन ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन को ही समझते हैं। क्या कह रहा है? वाई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन अभी बताया क्या होता है? एक स्मॉल चेंजमेंट होता है। तो मैं इस एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी एफ डैश एक्स, और क्या होगा ये एफ डैश एक्स? मतलब चेंजमेंट जो है, डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो देखो यहाँ पे जो डेल एक्स है, क्या है? डेल एक्स क्या है? वो स्मॉल इंक्रीमेंट है। किसमें है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। जो आपके पास डेल एक्स है वो क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट है। कहाँ? एक्स में। मतलब एक्स में कुछ स्मॉल चेंजमेंट हो रहा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल एक्स से, ठीक है। और जो लिमिट होती है, देखो यहाँ पे होती है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, की जो डेल एक्स है वो क्या है? जीरो के बिल्कुल पास है, जीरो नहीं है। जो चेंजमेंट हमने किया है डेल एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, तो वो जीरो नहीं है, उसको टेंड कर रहा है, मतलब जीरो के बिल्कुल नियर है। या तो हम बोल सकते हैं कि वो 0.0001 है, या हम बोलेंगे -999 माइनस 0.999 समथिंग है। तो मतलब जीरो के बिल्कुल नियर है। या तो नेगेटिव से हो सकता है, यानी लेफ्ट से हो सकता है, या वो राइट से हो सकता है, बट बिल्कुल नियर है लेकिन जीरो नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन होता है एक स्मॉल इंक्रीमेंट होता है फंक्शन के अंदर। तो उसको मैंने लिखा एफ डैश एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एफ डैश एक्स है, इसको मैं लिख रही हूँ डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। अब मैंने डेल वाई क्या लिखा? जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स था, जो ये पूरी टर्म थी, मैंने इसको क्या लिख दिया? डेल ऑफ वाई। तो इस पूरे को मैंने डेल ऑफ वाई लिख दिया है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एफ डैश एक्स को डेल वाई बाय डेल एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये एफ डैश एक्स है, डिफरेंशिएशन हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ डी वाई बाय डी एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, की जो वाई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, तो उसको मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स, कि इसका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसका डिफरेंशिएशन किया है हमने यहाँ पे?
y का। तो हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं इसको कि ये भी डिफरेंशिएशन हुआ है, या f डैश x डैश भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ डेल y बाय डेल x। ओके, अब देखो मैंने लिखा y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, ठीक है। अभी मैं रेट ऑफ चेंज वही कंटिन्यू कर रही हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स जो फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट। कैसा फंक्शन है, इंडिपेंडेंट। और जो वाई फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है हमारा, डिपेंडेंट। एक्स फंक्शन इंडिपेंडेंट, वाई फंक्शन डिपेंडेंट। क्यों है, देखो अभी अगर मैं कोई भी स्मॉल इंक्रीमेंट किया, कोई भी चेंजमेंट किया तो वो किस फंक्शन में होगा, एक्स में। लेकिन अगर एक्स चेंज होता है मीन्स एक्स इंक्रीज होता है तो वाई भी इंक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स जो एक्स के ऊपर जो भी चेंजमेंट हो रहा है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, वाई पे। बट वाई डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, एक्स के ऊपर डिपेंड है। तो क्या कह रहा है, अगर कोई चेंजमेंट एक्स में होता है तो वाई में होगा, इसलिए एक्स के ऊपर सब कुछ है। तो एक्स तो इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंड करेगा कौन, वाई। तो वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो जो dy बाई डी एक्स हम लिख रहे हैं, अभी बार बार डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं तो उसको मैं लिख रही हूँ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स है इस पूरे को मैं क्या बोलूंगी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स आ रहा है, उसको बोलो डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, भाई ये dy है और ये क्या है dx, तो कह रहे हैं अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं, dx लिख दिया मैंने, dy। अगर मैं इसको सेपरेटली लिख रही हूँ, अलग अलग करके लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल। तो इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, डिफरेंशियल है। अगर सेपरेट कर रही हो तो डिफरेंशियल हो गया, अब dy अपॉन dx लिख रही हो तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब देखो जो dy बाई dx है इसको हम लिखते हैं, एक्चुअल में होता है dy बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। रीड कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी y का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स यानी d ऑफ dx, d बाई डी एक्स ऑफ y क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखो कुछ जनरल थ्योरम्स हैं, डिफरेंशिएशन की कुछ थ्योरम्स कंटिन्यू करा रही हूँ मैं आगे आपको। वो थ्योरम देखो, ये थ्योरम्स आपको पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बहुत ज्यादा हेल्प का मतलब है कि आप पूरे का पूरा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो इन थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड है। तो आप इन थ्योरम्स को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि पूरा अगर ये थ्योरम्स आ गई मीन्स आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर के जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक चीजें वो आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपको जो चैप्टर है वो बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि मेन होता है उसकी थ्योरम्स, उसके जो रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना। तो अगर आपको वो सब आ गया, इट मीन्स आपका जो पूरा चैप्टर है वो इजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। कह रहा है अगर हम किसी कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट है मेरे पास, कह रहा है अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैं निकालती हूँ तो मेरे पास वो क्या आएगा, 0। तो देखो क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन किया, कैसे किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो कह रहा है जब मैंने कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिला, 0। क्यों मिला, देखो कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सारे क्या कांस्टेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स है। और डेरिवेशन क्या था हमारे पास, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन डेरिवेशन जो भी कर रहे हैं तो वो क्या है, उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ वैरी कर रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में, बट कांस्टेंट तो ऑलरेडी फिक्स है, वो तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जब कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे,
तो वो 0 आएगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी वैल्यू फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखो सेकंड कह रहा है, जो सेकंड थ्योरम है हमारी वो कहती है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। कह रही है जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डी बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएशन लेती हूँ एक कांस्टेंट और साथ में एक आ गया मेरे पास फंक्शन, कह रहा कांस्टेंट और फंक्शन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। देखो सी प्रोडक्ट में है, जब भी कुछ प्रोडक्ट में होता है तो हम कॉमन ले सकते हैं, सी का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, जो वैल्यू है उसकी सेम टू सेम रहेगी, वेरी कुछ करेगी नहीं, तो क्या करेंगे हम सी को बाहर कॉमन ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन होना नहीं है तो बाहर क्या ले लेते हैं कॉमन, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे फंक्शन का, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जो सी डी बाई डी एक्स है वो मैंने किसका कर दिया फंक्शन का, और जहाँ पे सी है कांस्टेंट है उसको क्या ले लिया बाहर, तो हम जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 4 तो कांस्टेंट ले लिया, एफ ऑफ एक्स और ले लेते हैं कोई भी, मान लो मैंने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब मैं एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया है, मैं इसका क्या निकाल रही हूँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रही हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। क्या करेंगे जो 4 है इसको क्या लिख दिया मैंने कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स कर रही हूँ, किसका डी बाई डी एक्स कर रही हूँ मैं एक्स स्क्वायर का जो मेरे पास फंक्शन है, यही बताया था यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे 4 एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन कर रही हूँ मैं किसका एक्स स्क्वायर का, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर होती है वो क्या है आगे आ जाती है, जो ऊपर पावर है वो तो क्या होगी आपकी आगे आ जाएगी, और जो फंक्शन की पावर है उसमें से 1 लेस हो जाएगा, तो x की पावर कितनी है 2, 1 लेस करेंगे तो कितनी आ गई पावर 2 माइनस 1 1, तो 4 इंटू 2x मीन्स 4 टू जा 8x, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पहले इसलिए दे दिया, रूल्स एक्स स्क्वायर के या डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो आपके आगे आएंगे, छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे डिफरेंशिएशन के लिए। तो थर्ड थ्योरम देखिए, थर्ड थ्योरम है आपकी द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दीज फंक्शंस। देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड थ्योरम डेरिवेशन करना है सम ऑफ टू फंक्शंस का, टू फंक्शंस दे रखे हैं आपको u और v, दोनों फंक्शंस का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं u प्लस v का, टू फंक्शन दे रखे हैं, क्या करेंगे दोनों फंक्शन को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है डिफरेंशिएशन कर रहा है u का, सबसे पहले क्या कर देंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेंगे u का प्लस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेंगे v का, मीन्स दोनों को क्या कर देंगे सेपरेट। अगर दो फंक्शंस का सम दे रखा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, क्या करेंगे दोनों को सेपरेट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। अब क्या कर देंगे इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इनको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी टू फंक्शन दे रखे हैं 2u है प्लस 3v स्क्वायर है, ठीक है, आपको एक फंक्शन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, जो u और v है डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ v निकाला है हमने किसके रिस्पेक्ट में x में, यहाँ पे जो u और v है वो दोनों क्या होंगे u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, जो u और v थे वो दोनों फंक्शन किसका है x का फंक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा y का करेंगे dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ गया ना, डेरिवेटिव किया मैंने y का, यहाँ से करेंगे 2, u का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि पावर का 1 है, पावर 1 माइनस करेंगे 0 तो वो 1 बन जाएगी, किसी भी टर्म की पावर 0 1 होती है प्लस, सॉरी u विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, अब u तो x का कोई फंक्शन है तो इसका भी हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस पावर नीचे आई 6 v, जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका तो dv, v क्योंकि v कोई फंक्शन नहीं है x का फंक्शन है तो dv बाई dx,
इसको ज़्यादा पजल मत हो, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए आपको, आगे जब इसके रूल्स करोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम है, अभी आपको जो थर्ड थ्योरम थी उसके अंदर दे रखा था डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस, और टू फंक्शंस कैसे थे, जो सम था, जो टू फंक्शंस का सम ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना था आपको। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके अंदर क्या कह रहा है वो, the differential coefficient of difference of two functions is equal to the difference of the differential coefficient of these functions, differentiation of u minus v। सेम वही है, डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे u प्लस v का, यानी टू फंक्शंस के सम का। अब डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं टू फंक्शंस का, और वो फंक्शंस क्या है, u और v, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, उनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सेम वही वेरिएबल क्या कर देंगे, इनको सेपरेट करके लिख देंगे फंक्शंस को। तो डिफरेंशिएशन पहले किसका निकालेंगे, u का, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर v का निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ v आ गया आपके पास। ठीक है, सेम एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, कोई भी टू फंक्शंस है, कोई भी फंक्शन लगा लो, 3x² प्लस 4x, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस फंक्शन को ले लिया 3x² माइनस, सॉरी माइनस है यहाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x। सिर्फ इसका समझाने का मीनिंग ये है कि अगर u माइनस v दो का डिफरेंस है, दो फंक्शंस का डिफरेंस है, क्या करेंगे, फंक्शन को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और u और v दोनों फंक्शंस किसके हैं, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, और हम डिफरेंशिएशन किसके करते हैं, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे। फर्स्ट वाले में जो मैंने बताया था u v लेते हैं तो बहुत लंबा पड़ रहा है, वो आपको आगे समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इजी एग्जांपल ले लिया x के अंदर ही। आप देखो नेक्स्ट, हमने अब तक जो रूल्स पढ़े हैं, अभी जो थ्योरम्स आपको कराई हैं, उसके अंदर टू फंक्शंस का सम करा दिया है, टू फंक्शंस का डिफरेंस दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना देखा हमने। अब कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ, आगे देखो, अब हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो देखो क्या कह रहा है, कोई भी डिफरेंशिएशन किया हमने, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टू प्रोडक्ट्स की, टू फंक्शंस के प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो मैंने लिए कोई भी दो फंक्शन, u इंटू वी, फंक्शन ले लिया u इंटू वी, टू फंक्शंस है, क्या कर दिया, इनका प्रोडक्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे जो u एंड v है वो फंक्शन किसके हैं, u और v, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, दोनों ही किसके फंक्शन है, x के। अब देखो, पहले प्लस का किया था, दोनों का सम था, फिर डिफरेंस का किया है, अब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का, तो क्या करेंगे, जब डी ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो हम फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे v का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे v का। आगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। अब पहले u को एज इट इज लिखा था, सेकंड का डेरिवेटिव किया था, अब सेकंड को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हम फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, u। तो देखो क्या किया, डेरिवेशन किया u इंटू वी का, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो कैसे किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दोनों का एक साथ नहीं कर रहे, पहले एक नंबर जो एक फंक्शन है उसको रेस्ट करने छोड़ रहे हैं, ये रेस्ट कर रहा है, तो एक रेस्ट कर रहा है तो मीन्स दूसरा क्या करेगा, वर्क करेगा। आगे क्या कह रहा है, अब इसने तो बहुत वर्क कर लिया, अब क्या कह रहा है, इस फंक्शन को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये रेस्ट कर रहा है, इसका मीनिंग जो पहले वाला रेस्ट कर रहा था वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो एक रेस्ट कर रहा है, एक वर्क, अगेन ये वर्क रेस्ट करेगा तो दूसरा वर्क करेगा। तो क्या कह रहा है, अगर टू फंक्शंस की
जो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम टू फंक्शन के प्रोडक्ट गिवन है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव होगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा। अब देखो ये तो था डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब हम आगे कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। तो हमने जो 4 के 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवीजन को आप क्वोशिएंट बोल रहे हो यहाँ पे, तो कह रहा है वो 4 के 4 ऑपरेशंस आपको यूज करके दिखाए हैं। सेम कह रहा है जब हम क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, हम देखो कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, y एक फंक्शन लिया u अपॉन v का, क्योंकि टू फंक्शंस का क्वोशिएंट है, u अपॉन v ले लिया। यहाँ पे u और v क्या है, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। जो u और v है वो किसके फंक्शंस है, x के फंक्शंस है, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके अंदर एक रूल और होता है, देखो जैसे रेशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि जो v है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस आप डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस निकाल रहे हो तो वहां पे u और v तो फंक्शन है x के, बट v एक और कंडीशन होती है, v नॉट इक्वल्स टू 0 की v 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो अब हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, dy dx ऑफ u अपॉन v, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है आपके पास v उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे स्क्वायर, और इससे ऊपर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर क्या हमारे पास u। प्रोडक्ट वाले में हमने बीच में प्लस किया था, क्वोशिएंट वाले में बीच में क्या करेंगे माइनस, और डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एज इट इज, यहाँ क्या किया हमने डिफरेंशिएशन कर दिया डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो देखो दोबारा से u अपॉन v फंक्शन है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, या सेम वही कह सकते हो, एक रेस्ट कर रहा है एक वर्क कर रहा है, ये वर्क करेगा तो ये रेस्ट करेगा। तो फॉर्मूले वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप उसको कैसे लर्न करते हो। मेन पर्पज हमारा क्या है कि जितने भी हमें रूल्स बताए हैं सारे रूल्स को अच्छे से समझना, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो क्योंकि पूरा चैप्टर बेस इसी के ऊपर है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस रहेगा, तो ये सारी चीजें अच्छे से, कि प्लस में अगर 2 का सम दे रखा है तो क्या करना है, 2 का डिफरेंस दे रखा है तो क्या करना है, क्वोशिएंट है तो क्या करना है, तो ये सारे फंक्शंस हैं। अब देखो नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, या उसको बोल सकते हैं चेन रूल। एक फंक्शन गिवन, अब तक हमने क्या किया था कि y हमें एक फंक्शन दे रखा था, उसका हम डेरिवेटिव कर रहे थे, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब क्या कर रहा है, y एक फंक्शन है किसी का, उसका भी कोई और फंक्शन है, मीन्स 2 फंक्शंस को कंबाइन कर दिया, क्या बना दी, एक चेन बना दी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हमने एक फंक्शन लिया y, वो y फंक्शन किसका ले लिया मैंने, u का, y एक फंक्शन है किसका, u का। अब अनदर फंक्शन लिया मैंने u, और वो u फंक्शन किसका है, x का, ठीक है, वो u फंक्शन किसका है, x का। तो देखो क्या कह रही हूँ मैं, y एक फंक्शन लिया u का और u एक फंक्शन लिया x का। इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन कैसा है, एक फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का फंक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अब इसका देखो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का जो इसका रूल है वो क्या है, हम क्या करते थे जब डेरिवेटिव करते थे तो y का करते थे dy dx ऑफ y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इससे कंपेयर करते हैं, देखो इसको मैं इस y का डिफरेंशिएशन करूंगी, ठीक है। तो मैं y का, मुझे चाहिए क्या, मेन तो पर्पज होता है हमारा dy dx, यानी y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यही होता है ना हमारा पर्पज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
क्योंकि टू फंक्शंस है ये हमारे पास, चेन रूल बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि y फंक्शन किसका है, u का, तो d बाय du, और किसका है ये, y का, dy du ऑफ y फंक्शन का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आगे देखो क्या कह रहा है, u किसका फंक्शन है, x का, मतलब dy dx, और किसका, u का, क्योंकि u फंक्शन है x का, तो d का u का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में कर दिया, y फंक्शन है u का, तो y का डिफरेंशिएशन किया u के रेस्पेक्ट में। तो देखो dy बाई dx, du बाई dx, सिंपली अगर देखें तो ये इससे, अगर हम सोचो कि ये इससे कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेगा क्या, वापस वही बचता है dy बाई dx, तो एक चेन बन गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। सेम ऐसा ये टू फंक्शन था, थ्री फंक्शन के लिए भी हो सकता है। ये मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ यू किसी और का फंक्शन हो गया यू फाई एक्स, और जो थर्ड है एक्स किसी और का फंक्शन हो जाएगा, तो उसके अंदर दो की जगह तीन वेरिएबल हो जाएंगे। ऐसे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, चेन रूल। देखो इसी को एग्जांपल से देखते हैं। वाई एक फंक्शन लिया है यू का, तो मैंने वाई ले लिया, मान लो 3u ले लिया, ठीक है। अब यू फंक्शन लिया है वो मैंने क्या लिया है, एक्स का कोई फंक्शन है, यानी 2x² ले लो। मैं निकाल रही हूँ dy बाय dx, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u। अब y का डिफरेंशिएशन जब u के रेस्पेक्ट में लेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बन जाएगा, ये आएगा 3 इंटू, अलग से करके देख लो, पहले dy बाई du लिया मैंने, ठीक है। तो dy बाई du क्या आएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी y का विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो डिफरेंशिएशन आ गया 3 du बाई dx, यानी u हमारा एक फंक्शन है, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, इट मीन 2 पहले से था, 2 पावर आगे आ गई, इस पावर में 1 लेस होता है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, यानी ये क्या आ गया x, और इसको हम लिख सकते हैं 4x, ठीक है। तो ये dy बाई dx क्या होता है, ये अलग अलग मैंने निकाल दिया, dy बाई dx होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई du इंटू du बाई dx। तो ये हो गया dy बाई dx क्या था हमारे पास, सॉरी dy बाई du 3, और ये हो गया 4x, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12x। तो ये क्या था हमारे पास, चेन रूल। अब देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, वो डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला, आपको कोई फंक्शन दे रखा है x रेज टू द पावर n, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब dy बाई dx, फंक्शन है x की पावर n, x रेज टू पावर n, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के में। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, जो आपके पास पावर होती है वो क्या आ जाएगी, आगे आ गई। अब जो आपके पास फंक्शन क्या था, x की पावर n, ये पावर आगे आ गई, और इस पावर में क्या हो गया, 1 लेस हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या बन गया आपके पास, n, यानी एक पावर नीचे आ गई, जो ये पावर थी नीचे आ गई, और ऊपर वाली पावर में से क्या हो गया, 1 लेस। एग्जाम्पल देखो कोई भी, मैंने लिखा x की पावर 4, मैं क्या कर रही हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, क्या होगा डिफरेंशिएशन, जो 4 है यानी जो n है वो आ गया आगे, और जो आपके पास फंक्शन है उसमें से क्या हो जाएगा, 1 लेस, तो x की पावर 4 - 1 क्या बना आपके पास, x की पावर 4 - 1 3, तो ये क्या हो गया आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, ax प्लस b, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपको गिवन है, क्या फंक्शन है, ax प्लस b, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाय dx, मीन्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इसकी पावर है ax प्लस b की पावर n, तो डिफरेंशिएशन है ax प्लस b की पावर n, सेम वही क्या करते हैं, पहले पावर नीचे आ जाती है, जो हमारी पावर यहाँ पे जितनी भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, इस पावर में क्या हो जाएगा, 1 लेस, तो ax प्लस b, इसमें से क्या होगी, एक पावर लेस हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे हम, n - 1। तो देखो हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर के डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, ax प्लस b जो है उसमें क्या हो जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी। लेकिन अभी क्या क्या सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किया है, अंदर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इससे अंदर का फंक्शन है, अंदर का फंक्शन ax प्लस b है, ax का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो इसको ax को रिलेट करो जो पहले आपको थ्योरम्स कराई थी, क्या थी, कोई एक कांस्टेंट फंक्शन था, एक फंक्शन था और एक कांस्टेंट था, तो हमने क्या किया था, कांस्टेंट को तो आगे लिख दिया था, और जो फंक्शन था उसका क्या किया था, डिफरेंशिएशन। तो सेम हम इसमें करेंगे ax, तो क्या किया हमने, कांस्टेंट को तो आगे रख दिया, डिफरेंशिएशन किसका कर दिया,
एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया a इंटू 1, b तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भी पहले थ्योरम में आ चुका है कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, और जो a x ये भी पहले आ चुका है, इसका क्या हो गया a प्लस 0 क्या बना मीन्स a, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी ऐसे a लिख दिया मैंने। तो मैंने देखो इसी फॉर्मूले को आपको सारे थ्योरम से रिलेट करके बता दिया है। तो सिंपली ये a आगे हम लिखने में जनरली कैसे लिखेंगे n और a, क्योंकि दोनों ही क्या ये भी पावर है कांस्टेंट होगी और ये भी, और हम इसको क्या लिख देंगे n a ax प्लस b रेज टू दी पावर n माइनस 1। अब इसका कोई भी एग्जांपल देखो, मैंने कोई फंक्शन लिया 2x प्लस 5, क्या कर रही हूँ मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ d बाय dx। तो देखो क्या करेंगे 2x प्लस 5 और रेज टू द पावर 7 कर लो, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे पावर आगे आ जाएगी, जो हमारे पास पावर थी वो आगे नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2x प्लस 5 पावर की पावर में एक कम करेंगे 7 माइनस 1, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये तो सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फंक्शन क्या है 2x, 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और x का क्या हो गया 1, तो ये कितना आ गया 2, 5 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो 5 का क्या हो जाएगा 0। अब ये सारे प्रोडक्ट में है तो इन दोनों का क्या लिख देते हैं 7 2 14, और ये हो गया 2x प्लस 5 रेज टू दी पावर 6। अब देखो मैं बार बार लिख रही हूँ x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, कैसे होता है x की पावर कितनी है 1, हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन जो शुरू में बताया था आपको x की पावर n का, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा x, और 1 माइनस 1 पावर में से 1 लेस हो गया 1, x की पावर कितनी हुई 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1, तो x इस तरह से x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या आ गया 1। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ आ गए। आगे देखो फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। देखो साइन एक्स का क्या था cos x, और cos x का क्या हो गया माइनस के साइन एक्स। नेक्स्ट देखो tan x, और tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब tan का किया था अब हम कर रहे हैं cot का, तो cot x का क्या हो जाएगा माइनस, cot का क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x, tan का सीकेंट स्क्वायर x, cot का कोसिकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट है अब क्या बच गया आपके पास सीकेंट x बचा, तो सीकेंट x क्या हो गया सीकेंट x का होगा डिफरेंशिएशन सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x। नेक्स्ट आपके पास बचता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x, कोसेक x क्या हो गया कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कोटेंजेंट x, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूलाज थे। देखो लर्न करने के लिए ये देख सकते हो साइन कॉस, आपने पहले आइडेंटिटीज पढ़ी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, क्या होता है उसमें साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कोस स्क्वायर के साथ बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो जिसके फॉर्मूले जिसके साथ बन रहे हैं डिफरेंशिएशन में भी वही उससे रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है साइन एक्स, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये, तो साइन एक्स क्या कह रहा है कोस एक्स से रिलेट हो रहा है, कोस एक्स किससे है माइनस साइन एक्स से हो रहा है, टेन एक्स सेक से, क्योंकि देखो साइन कोस का फॉर्मूला इकट्ठा बनता है, टेन का सेक का बनता है, कोटेंजेंट कोसिकेंट का बनता है, ठीक है। अब सेक को क्या कर सकते हैं क्योंकि सेक और टेन एक साथ बनते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसिकेंट को क्या किया कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। तो ये फॉर्मूलाज है, ये आप अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि यही आगे जाकर डिफरेंशिएशन में आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक के ये सारे थे आपके फॉर्मूलाज, तो जितनी भी आपको थ्योरम्स कराई हैं, जितने भी फॉर्मूलाज कराए हैं उनको अच्छे से समझना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं।